बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो। आमीन। कुदूस बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे खुदावंद खुदा, जिस तरह रात भर अपने हिफाजत निगहबानी में रखा, दिन भर अपने हिफाजत निगहबानी में रख। प्यारे खुदावंद खुदा, तू कायनात का खालक और मालिक आसमानी बाप, तू दिलों को गुर्दों को जानता है। ऐ मेरे खुदावंद, में छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। खुदावंद रहम कर, खुदावंद फजल कर। ऐ आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते, हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा के, जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। फरिश्ते का सलाम सलाम है मरियम पर फजा, खुदावंद तेरे साथ औरतों में से मुबारक मुबारक तेरे पेट का फल यीशु है। मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, साढ़े गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और मौत वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटा रूह कुद्दस का हो, जैसा इब्तिदा में था, अब और हमेशा रहेगा। आमीन। बाप और बेटा रूह कुद्दस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मकाबीन की किताब उसका 10 बाप। देमेत्रियस और सिकंदर बालस। सुना 160 में सिकंदर अपफेंस बिन अंतकुस ने यूरेश की और बतमौस को फतह कर लिया, तो लोगों ने उसे कबूल किया और वो वहीं से सल्तनत करने लगा। जब देमेत्रियस बादशाह ने ये सुना, तो नहायत भारी लश्कर जमा करके उसके साथ लड़ाई करने को निकला। और देमेत्रियस ने योनातान के पास सुलह आमेज मजमून का खत लिखा, जिसमें उसने उसकी बहुत तारीफ की, क्योंकि उसने सोचा कि चाहिए कि हम उसके साथ जल्द सुलह कर लें। पेश तारीख के कि वो हमारे खिलाफ सिकंदर से सुलह करे, क्योंकि वो उन तमाम बुराइयों को याद रखता होगा जो हमने उससे और उसके भाइयों और उसकी कौम से की। तो उसने उसे इख्तियार दिया कि फौज जमा कर ले और हथियार बना ले और उसका मुआहद कहलाए। और उसने हुक्म दिया कि जो यरगमाल किले में हैं वो वापस किए जाएं। तब योनातान यरूशलेम को गया और वो खत सब लोगों और अहले किला को पढ़कर सुनाया। जब उन्होंने सुना कि बादशाह ने उसे लश्कर में जमा करने का इख्तियार दिया है, तो वो नहायत डर गए और यरगमाल योनातान के पास भेजे गए, और उसने उन्हें उनके माँ बाप के यहाँ वापस कर दिया। और योनातान ने यरूशलेम में क़याम किया और शहर को तमीर करना और मरम्मत करना शुरू कर दिया। उसने कारीगरों को हुक्म दिया कि फसील को फिर बहाल करे और कोहे सयोन की चारों तरफ मुरब्बा पत्थरों से किलाबंदी करें। और यूं ही किया गया। तब वो परदेसी जो बदहेस के बनाए हुए हसारों में थे भाग गए, और हर एक ने अपनी जगह छोड़ दी और अपने मुल्क को चला गया। फकत बैते सौर में कुछ ऐसे लोग रह गए जो शरीयत और अहकाम से बरगश्ता हो गए हुए थे, क्योंकि ये उनकी पनाहगाह था। और सिकंदर बादशाह को उन वादों की खबर पहुंची जो देमेत्रियस ने योनातान से किए थे, और उससे वो लड़ाइयाँ और बहादुराना काम बयान किए गए।
जो उसने और उसके भाइयों ने किए थे, और वो तकलीफ़ें भी जो उन्होंने उठाई थी। तो वो कहने लगा, क्या हम उसकी मानंद कोई और आदमी पाएंगे पास? हम उसी को अपना रफीक और मोमन बना ले। और उसने उनके पास इस मजमून का खत लिख कर भेजा कि सिकंदर बादशाह की तरफ से अपने भाई योनातान की खिदमत में तस्लीम हमें खबर मिली है कि तू साहिब इक़्तिदार और इखलाक है और हमारा रफीक होने पर राग़िब है। इसलिए हम आज तुझे तेरी कौम का काहने आज़म मुकर्रर करते हैं और तुझे खलील और मलक खिताब देते हैं। और उसने उसे अर्गवानी खिलवत और सोने का ताज भेजा। पास तू हमारे हम ख्याल और हमारी रफाकत में कायम रहे। तब योनातान ने सुना 160 के 7वें महीने में ईद क़याम के मौका पर मुक़द्दस लिबास पहना और उसने लश्कर जमा किया और बहुत से हथियार बनाए। जब ये बात देमेत्रियस को बताई गई तो वो नहायत गमगीन हुआ और कहने लगा कि हमने ये क्यों होने दिया कि सिकंदर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहूदियों के साथ अहद और रफाकत बांध कर हम पर सबकत हासिल की। बस मैं भी तरगीबी अल्फाज से उन्हें खत लिखूँगा और तज़ीम और तलैफ़ का वादा करूँगा ताकि वो मेरी मोमन बन जाएं। और उसने उनके नाम इस मजमून का खत लिखा कि देमेत्रियस बादशाह की तरफ से यहूदियों की कौम की खिदमत में तस्लीम हमें खबर मिली है कि जो है तुमने हमसे बांधे थे तुम उनके पाबंद और हमारी रफाकत में कायम रहे हो और हमारे दुश्मनों से नहीं मिले। और ये सुनकर हमें खुशी हासिल हुई है। बस तुम आगे को भी उस वफादारी की हिफाजत करते रहो जो हमारे हक में है और हमारे हक में तुम जो नेकी भी करोगे हम तुम्हें उसका अच्छा मुआवजा देंगे और बहुत से मुतालबे छोड़ देंगे और इनाम अता करेंगे। और अब मैं तुम्हें बरी करता हूँ और तमाम यहूदियों को हार खराज और नमक के मसूल और हकूक़ दौलत से आज़ाद करता हूँ। और मैं ज़राअत का तीसरा हिस्सा और दरख्तों की पैदावार का निस्फ़ जिसका लेना मेरा हक है आज से आइंदा के लिए छोड़ देता हूँ। ये ना मुल्क यहूदा से और ना सामरा जलील के उन 3 इलाका जात से जो उसके साथ मुल्हक है आज से लेकर आगे को कभी लिया जाएगा। और यरूशलेम अपने गिरदो नवास समेत मखसूस होगा और यकिया और मसहूल उसी के होंगे। मैं यरूशलेम के किला का इख्तियार भी छोड़ देता हूँ और उसे काहने आज़म के हवाला करता हूँ ताकि वो खुद अपनी पसंद के आदमियों को मुआयन करे जो उसकी हिफाजत करें। और हर वो यहूदी शख्स जो मुल्क यहूदा से बाहर मेरी ममलकत में कहीं भी असीर करके पहुँचाया गया हो मैं उसे फदिया लिए बगैर रिहा करता हूँ। वो सब के सब मुल्क उनके मवेशी भी हर किस्म के खराज से बरी होंगे। और मेरी ममलकत के तमाम यहूदियों के लिए तमाम ईदें यानी हर एक सब्बत और मानो और अयाम मुकर्रर और 3 दिन मुक़ाबल और 3 दिन माबाद ईद हर खराज या लगान से
बरी होंगे और किसी का इख्तियार ना होगा कि किसी भी अमर के सबब से उन पर दावा करे या तकलीफ पहुंचाएं। शाही लश्करों में यहूदियों से कोई 30,000 मर्द भर्ती किए जाए तो उन्हें वैसे ही वजीफे दिए जाएंगे जैसा तमाम शाही लश्करों का हक है, और उनमें से बाज बादशाह के बड़े किलों में रखे जाएंगे और बाज को ममलकत के उन मामलात की जिनमें ईमानदारी की ज़रूरत है कफालत सुपुर्द की जाएगी। उनके सरदार और रईस उन्हीं में से होंगे और उन्हें इजाज़त होगी कि अपने कवानीन के मुताबिक चले जिस तरह के बादशाह ने मुल्क यहूदा के लिए हुक्म दिया है, और सामरा के जो 3 इलाका जात यहूदिया के साथ मलहक हैं वो यहूदिया में शामिल किए जाएंगे और उसके साथ एक ही हुकूमत के मुताहत होंगे, और उन पर सवाए काहने आज़म के इख्तियार के और किसी का इख्तियार ना होगा। और मैं बैतमास माउस की नवाही के यरूशलेम के मुकद्दस के लिए मुकद्दस के ज़रूरी अखराजात के वास्ते हब्बा करता हूँ। इसके अलावा मैं हर साल 15,000 मस्काल चांदी अता करूँगा जो बादशाह के नाम पर मुनासिब मकामों से वसूल की जाएगी, और गुज़िश्ता सालों का भी जो बकिया मुख्तारों ने हनूज अदा नहीं किया वो अब से आगे को हैकल के कारोबार के लिए अदा किया जाए। मासवाए उसके जो 5,000 मस्काल चांदी हर बरस मुकद्दस की आमदनी से वसूल की जाती थी वो खिदमत गुजार काहनों के लिए छोड़ी जाएगी, और जिस किसी पर बादशाह या किसी का हक हो अगर वो यरूशलेम की हैकल में या कहीं उसकी हदूद में पनाह ले तो मेरी ममलकत में वो अपनी तमाम ममलकत समेत बरी होगा, और मुकद्दस की तमीर और मरम्मत के काम के अखराजात बादशाह के हिसाब से दिए जाएंगे, बल्कि यरूशलेम की फसील की तमीर और उसके गिरद की किलाबंदी और यहूदिया में हसारों की तमीर का खर्च भी बादशाह के हिसाब से दिया जाएगा। जब यूनातान और लोगों ने ये बातें सुनी तो उन पर अतबार ना किया और ना उन्हें माना, क्योंकि उन्हें वो बड़ी आफत याद थी जो वो इसराइल पर लाया था, और वो बड़ा जुल्म भी जो उसने उन पर किया था, और उन्होंने सिकंदर को पसंद किया इसलिए कि सुलह की बात पहले उसी ने शुरू की थी, और वो हमेशा उसी के मावन रहे। और सिकंदर बादशाह ने बड़ा लश्कर जमा किया और देमत्रेस के मुकाबल खेमासान हुआ, और दोनों बादशाहों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई, और देमत्रेस के लश्कर ने शिकस्त खाई और सिकंदर ने उनका ताक़ब किया और उन पर गालब आया, और वो सूरज के डूबने तक खूब लड़ता रहा, और देमत्रेस उसी रोज़ मारा गया। बाद उसके सिकंदर ने शाह मिस्र बतमोस को कासदों के हाथ यूं कहलवा भेजा कि चूँकि मैं अपनी ममलकत में लौट आया हूँ और अपने आबाई तख्त पर बैठा हूँ और सल्तनत अपने हाथ में ले ली है, और मैंने देमत्रेस को शिकस्त दी और अपने मुल्क में कब्जा कर लिया है। हाँ, मैंने उसी से जंग की और उसने अपने लश्कर समेत हमारे सामने से शिकस्त खाई है, और मैं उसकी सल्तनत के
اور اپنے آبائی تخت پر بیٹھا ہوں اور سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور میں نے دیمترس کو شکست دی اور اپنے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہاں، میں نے اس سے جنگ کی اور اس نے اپنے لشکر سمیت ہمارے سامنے سے شکست کھائی ہے، اور میں اس کی سلطنت کے تخت پر بیٹھا ہوں۔ اس لیے آؤ ہم آپس میں عہد و رفاقت باندھے، اور تو مجھے اپنی بیٹی بیاہ دے اور میں تیرا داماد بن جاؤں گا، اور میں تجھے اور اسے بھی تیرے لائق طلایف عطا کروں گا۔ اور بیتموس بادشاہ نے جواب میں کہا کہ مبارک ہے وہ دن جس میں تو اپنے اجداد کے ملک میں واپس آیا اور ان کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ پس میں تیرے لیے وہ کروں گا جو تو نے لکھا ہے، لیکن تو بیتموس میں آ کر میری ملاقات کر تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، اور میں تجھے تیرے کہے کے مطابق داماد بناؤں گا۔ اور بیتموس اپنی بیٹی کلیوپاترا کو ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہوا، اور 162 میں بیتموس میں داخل ہوا۔ اسکندر بادشاہ بھی اس کے استقبال کو وہیں گیا ہوا تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کلیوپاترا اسے عطا کر دی، اور اس نے بیتموس میں شاہانہ دستور کے مطابق بڑی شان و شوکت سے اس کا بیاہ کیا۔ اور اسکندر بادشاہ نے یوناتان کو لکھا کہ اس کی ملاقات کے لیے آئے۔ وہ دھوم دھام کے ساتھ بیتموس کو گیا اور دونوں بادشاہوں سے ملاقات کی، اور انہیں اور اس کے مصحابوں کو چاندی اور سونا اور بہت سے طلائف دیے، اور دونوں کی نظر میں مقبولیت پائی۔ اور اسرائیل میں سے مردو بال اور خبیث شخص نے اس کے خلاف جمع ہو کر اس پر الزام لگایا، لیکن بادشاہ نے اس کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ فرمایا کہ یوناتان کے کپڑے اتارے جائیں اور اسے ارغوانی خلوت پہنائی جائے۔ پس یوں ہی ہوا، اور بادشاہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اپنے امراء سے کہا کہ اس کے ساتھ شہر کے بیچ میں جاؤ اور اعلان کر دو کہ کوئی شخص کسی بھی امر میں اس کی شکایت نہ کرے یا کسی بھی وجہ سے اسے نہ ستائے۔ تو جب الزام لگانے والے نے دیکھا کہ اس کی کس قدر علانیہ عزت ہوتی ہے اور کہ وہ ارغوان سے ملبوس ہے، تو وہ سب کے سب بھاگ گئے، اور بادشاہ نے اسے یہ عزت بھی بخشی کہ اس کا نام خاص مصحابوں میں درج کیا جائے، اور اسے سپہ سالار اور ناظم مقرر کیا۔ اور یوناتان صحیح سلامت بخوشی یروشلم میں لوٹ آیا۔ دیمترس الثانی سے جنگ۔ 165 میں دیمترس بن دیمتریس کریت سے اپنے آبائی ملک میں آیا، اور اسکندر یہ سن کر بڑی فکر مندی کے ساتھ انطاکیہ کو واپس آیا، اور دیمتریس نے اپولونس کو ابر کا حاکم مقرر کیا، جس نے ایک بڑا لشکر جمع کیا اور یبنا کے قریب خیمہ زن ہو کر کاہن اعظم یوناتان کو کہلوا بھیجا کہ سوائے تیرے ہماری برابری کوئی نہیں کرتا، اور تیرے باعث میں جایت مقصر و توہین بنتا ہوں۔ تو کس لیے پہاڑوں میں ہمارے خلاف اپنی طاقت دکھاتا ہے؟ اگر تجھے اپنے لشکر پر کچھ بھروسہ ہے تو میدان میں ہمارے مقابلے میں اتر آ،
تو ہم یہاں باہم لڑائی کریں گے۔ میرے 7 شہروں کی طاقت ہے، 6 پوچھ اور معلوم کر کہ میں کون ہوں، اور وہ کون ہے جو میری مدد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تو ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ تیرے باپ دادا نے اپنے ہی ملک میں 2 دفعہ شکست کھائی، پس اب بھی تیری طاقت نہ ہوگی کہ اس میدان میں جہاں نہ پتھر نہ سنگریزہ اور نہ جائے پناہ ہے، تو رسالے اور اتنے بڑے لشکر کے سامنے ٹھہر سکے۔ جب یوناتان نے اپلنس کی یہ باتیں سنی تو غصے سے مضطرب ہوا۔ اس نے 10,000 آدمیوں کو منتخب کیا اور یروشلم سے کوچ کیا، اور اس کا بھائی شمعون بھی اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ آ ملا، اور انہوں نے یافا کے مقابل خیمے کھڑے کیے، لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کے سامنے پھاٹک بند کر لیے، کیونکہ اپلنس کی طرف سے وہاں حراستی فوج رکھی تھی۔ لیکن جب وہ حملہ آور ہوئے تو شہر کے رہنے والوں نے خوف زدہ ہو کر پھاٹک کھول دیے، اور یوناتان نے یافا پر قبضہ کر لیا۔ جب اپلنس کو خبر پہنچی تو اس نے 3,000 سوار اور بڑا لشکر لے کر خروج کیا اور اشدود کی راہ لی، گویا کہ وہاں کا سفر کر رہا ہے۔ پھر ناگہاں میدان کا رخ کر دیا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے سوار تھے جن پر اس کا بھروسہ تھا، اور یوناتان اس کے پیچھے اشدود کی طرف آیا اور لشکروں کی لڑائی چھڑ گئی۔ اپلنس نے اس کے پیچھے 1,000 سوار پوشیدہ کر رکھے تھے، لیکن یوناتان کو معلوم تھا کہ میرے پیچھے کمین لگی ہے۔ سواروں نے اس کے لشکر کو گھیر لیا، اور صبح سے شام تک لوگوں پر تیر چلاتے رہے، پر لوگ یوناتان کے حکم کے مطابق قائم رہے، اور ان کے گھوڑے تھک گئے۔ تب شمعون نے اپنے لشکر کو لڑائی میں ڈال دیا اور پیادوں پر حملہ آور ہوا، اور انہوں نے رسالہ کے بے بس ہو جانے کی وجہ سے شکست کھائی اور بھاگ نکلے۔ رسالہ میدان میں پرگندہ ہو گیا، اور فراری اشدود تک بھاگ گئے اور بیت داجون میں داخل ہوئے تاکہ اپنے بت کے مندر کی پناہ لے کر اپنی جان بچائیں۔ لیکن یوناتان نے اشدود اور آس پاس کے قصبوں کو جلا دیا اور مال و محتاب لوٹ لیا، اور داجون کے مندر کو وہاں کے تمام پناہ گیروں کے آگ کے حوالے کر دیا۔ تلوار سے مارے ہوئوں اور آگ سے جلائے ہوئوں کی تعداد تقریباً 8,000 تھی۔ بعد اس کے یوناتان آگے بڑھا اور اشکلون کے مقابل آ اترا، اور اس شہر کے لوگ اس کے استقبال کو نکلے اور اس کی بڑی عزت کی، اور یوناتان اپنے بھائیوں سمیت جن کے پاس لوٹ کا بڑا مال تھا یروشلم کو واپس آیا۔ جب سکندر بادشاہ نے ان واقعات کی خبر سنی تو اس نے یوناتان کی اور بھی عزت افزائی کی۔ اس نے اسے ایک طلائی تمغہ بھیجا جیسا فقط شاہی خاندان کے اراکین کو دیا جاتا تھا، اور اس نے اسے اکرون اور اس کی تمام نواحی کی مملکت عطا کر دی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔